जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का बालकांड का 77वां सर्ग। राजा दशरथ का पुत्रों और बंधुओं के साथ अयोध्या में प्रवेश। शत्रुघ्न सहित भरत का मामा के यहाँ जाना। शत्रुघ्न सहित भरत का मामा के यहाँ जाना। श्री राम के वर्ताव से सबका संतोष तथा सीता और राम जी का पारस्परिक प्रेम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। गते रामे प्रशांतात्मा रामो दासरथिर्धनो वरुणाया प्रमेयाय ददौ हस्ते महायशः। जमदग्नि कुमार परशुराम जी के चले जाने पर महायशस्वी दशरथ नंदन श्री राम ने शांत चित्त होकर अपार शक्तिशाली वरुण के हाथ में वह धनुष दे दिया। अभिवादित ततो रामो वशिष्ठ प्रमुखानसीन पितरम विकलम दृष्ट्वा प्रोवाच रघुनंदन। तत्पश्चात वशिष्ठ आदि ऋषियों को प्रणाम करके रघुनंदन श्री राम ने अपने पिता को विकल देखकर उनसे कहा, जामदग्न्यो गतो रामा प्रयातु चतुरंगिणी अयोध्याभिमुखी सेना त्वया नाथेन पालिता। हे पिताजी, जमदग्नि कुमार परशुराम जी चले गए। अब आपके अधिनायकत्व में सुरक्षित यह चतुरंगिणी सेना अयोध्या की ओर प्रस्थान करें। रामस्य वचनं श्रुत्वा राजा दशरथासुतं वाहुभ्यां सम्परिष्वज्य मूर्ध्योपाग्नाय राघवं गतो रामिति श्रुत्वा हृष्टा प्रमुदिते नृपः पुनर्जातं तदा मेने पुत्रमात्मानमेव च। श्री राम का यह वचन सुनकर राजा दशरथ ने अपने पुत्र रघुनाथ जी को दोनों भुजाओं से खींचकर छाती से लगा लिया और उनका मस्तक चूसूंगा। परशुराम जी चले गए, यह सुनकर राजा दशरथ को बड़ा हर्ष हुआ। वे आनंदमग्न हो गए। उस समय उन्होंने अपना और अपने पुत्र का पुनर्जन्म हुआ माना। जो दयामास्तां सेनां जगामासु तथा पुनीं पताकाध्वजनीं रम्यां तुर्योन्गुष्ठनिनादिताम्। तदनंतर उन्होंने सेना को नगर की ओर कूच करने की आज्ञा दी और वहां से चलकर बड़ी शीघ्रता के साथ वे अयोध्यापुरी में जा पहुंचे। उस समय उस पुरी में सब और ध्वजा पताकाएं फहरा रही थी। सजावट से नगर की रमणीयता बढ़ गई थी और भांति भांति के वाद्यों की ध्वनि से सारी अयोध्या गूंज उठी थी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
पथाराभ्याम सिक्तराजा पथारम्याम प्रकीर्ण कुसुमोत्कराम राज प्रवेश सुमुखे परेर मंगल पाणिवि संपूर्णाम प्राविशद राजा जनौघे समन्कृताम पौरे प्रत्युन्गतो दूरम दुजैसपुरवासिवी। सड़कों पर जल का छिड़काव हुआ था, जिससे पुरी की सुरम्य शोभा बढ़ गई थी। यत्र तत्र ढेर के ढेर फूल बिखेरे गए थे। पूर्ववासी मनुष्य हाथों में मांगलिक वस्तुएं लेकर राजा के प्रवेश मार्ग पर प्रसन्न मुख होकर खड़े थे। इन सबसे भरी पूरी तथा भारी जन समुदाय से अलंकृत हुई अयोध्यापुरी में राजा ने प्रवेश किया। नागरिकों तथा पूर्ववासी ब्राह्मणों ने दूर तक आगे जाकर महाराज की अगवानी की थी। पुत्रैरनुगता श्रीमान श्रीवधुभिश्च महायशां प्रविवेश गृहं राजा हिमवत्सादृशं प्रियम्। अपने कांतिमान पुत्रों के साथ महायशस्वी श्रीमान राजा दशरथ ने अपने पुत्र राजभवन में, जो हिमालय के समान सुंदर एवं गगन चुंबी था, प्रवेश किया। नानंद स्वजने राजा गृहे कामे सुपूजिता कौसल्या च सुमित्रा च कैकेयी च सुमुद्यमा वधू प्रतिग्रहे युक्ता याश्चान्या राजसूषिता। राजमहल में स्वजनों द्वारा अनुवांछित वस्तुओं से परम पूजित हो राजा दशरथ ने बड़े आनंद का अनुभव किया। महारानी कौशल्या, सुमित्रा, सुंदर कटि प्रदेश वाली कैकेयी तथा जो अन्य राजपत्नियां थी, वे सब बहुओं को उतारने के कार्य में जुट गईं। तथा सीतां महाभागां मूर्मिलां चां यशस्विनीं कुशध्वज सुते चौभे जाग्रहणोपयोषितां मंगलानाप्ने होर्म्यर्हुमे शोभिता चोमुवाससां। तदनंतर राज परिवार की उन स्त्रियों ने परम सौभाग्यवती सीता, यशस्विनी उर्मिला तथा कुशध्वज की दोनों कन्याओं मांडवी और स्तुतिकीर्ति को सवारी से उतारा और मंगल गीत गाती हुई सब वधुओं को घर में लाई गई। वे प्रवेश कालिक होम कर्म से सुशोभित तथा रेशमी साड़ियों से अलंकृत थी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देवतायतनान्यासु सर्वास्ता प्रत्यपूजयन् अभिवाद्यांसि सर्वा राजसुतास्तदा रे मेरे मुदिता सर्वा भर्तृभिर्मुदिता रहा। उन सबने देव मंदिरों में ले जाकर उन बहुओं से देवताओं का पूजन करवाया। तदनंतर नववधु रूप में आई हुई उन सभी राजकुमारियों ने वंदनी सास ससुर आदि के चरणों में प्रणाम किया और अपने अपने पति के साथ एकांत में रहकर वे सबकी सब बड़े आनंद से समय व्यतीत करने लगे।
कृतदारा कृतास्त्राश्च साधनान् संसुहञ्जनाः शुश्रूषुमाणा पितरं प्रार्थयन्ति नरसभाः कस्य चित्तोऽथ कालस्य राजा दशरथासुतं भरतं कैकेयी पुत्रं ब्रवीद रघुनंदन। भगवान श्री राम आदि पुरुष श्रेष्ठ चारों भाई अस्त्र विद्या में निपुण और विवाहित होकर धन और मित्रों के साथ रहते हुए पिता की सेवा करने लगे। कुछ काल के बाद रघुनंदन राजा दशरथ ने अपने पुत्र कैकेयी कुमार भरत से कहा, अयं कैकेयी राजस्य पुत्रो वसति पुत्रकं ताम नेतु मांगतो वीरो युधा जन्मा तुलस्तव। बेटा, ये तुम्हारे मामा कैकेयी राजकुमार वीर युधाज तुम्हें लेने के लिए आए हैं और कई दिनों से यहाँ ठहरे हुए हैं। सुत्वा दशरथस्तैन्तं भर्ता कैकेयी सुता गमनायाभिचक्रं शत्रुघ्न सहितस्तदा। दशरथ जी की यह बात सुनकर कैकेयी कुमार भरत जी ने उस समय शत्रुघ्न के साथ मामा के यहाँ जाने का विचार किया। आप्रच्य पितरं सूरो रामं चाकिलष्टकारिणं मातरश्चापि नरश्रेष्ठा शत्रुघ्न सहितो ययौ। वे नरश्रेष्ठ सूरवीर भरत अपने पिता राजा दशरथ अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम तथा सभी माताओं से पूछकर उनकी आज्ञा लेकर शत्रुघ्न सहित वहां से चल दिए। युधाजितु प्राप्त भरतम शत्रुघ्नं महर्षति महर्षिता स्वापुरं प्राविशद वीरा पिता तस्य तुतुषुः। शत्रुघ्न सहित भरत को साथ लेकर वीर युधाजित ने बड़े हर्ष के साथ अपने नगर में प्रवेश किया। इससे उनके पिता को बड़ा संतोष हुआ। गते चा भरते रामो लक्ष्मणस्य महाबलाम पितरं देव शंकासं पूजयामास्तुस्तुस्तुदा। पितरं देव शंकासं पूजयामासुतं पूजयामास्तुस्तदा। भरत के चले जाने पर महाबली श्री राम और लक्ष्मण उन दिनों अपने देवोपम पिता की सेवा पूजा में संलग्न रहने लगे। पितुराज्ञां पुरस्कृत्य पौर कार्याणि सर्वसाम चकार रामा सर्वाणि प्रियाणि च हितानि च। पिता की आज्ञा सिरोधार्य करके वे नगर वासियों के सब काम देखने तथा उनके समस्त प्रिय तथा हित कार्य करने लगे। मातृभ्यो मातु कार्याणि कृत्वा परम यंत्रिताः गुरुणां गुरु कार्याणि काले काले अन्वेक्षतो। वे अपने को बड़े संयम में रखते थे और समय समय पर माताओं के लिए उनके आवश्यक कार्य पूर्ण करके गुरुजनों के भारी से भारी कार्यों को भी सिद्ध करने का ध्यान रखते थे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। एवं दशरथा प्रीतो ब्राह्मणा नेगमास्तथा रामस्य शीलवृत्तिं सर्वे विषयवासिनः। उनके इस बर्ताव से राजा दशरथ देव वेद वेदता ब्राह्मण तथा वैश्य वर्ग बड़े प्रसन्न रहते थे। श्री राम के उत्तम शील और सद्व्यवहार से
उस राज्य के भीतर निवास करने वाले सभी मनुष्य बहुत संतुष्ट रहते थे। तेषामतियसा लोके रामः सत्य पराक्रमः स्वयं भूर्यो भूतानां बभूगुणवत्तरः। राजा के उन चारों पुत्रों में सत्य पराक्रमी श्री राम ही लोक में अत्यंत यशस्वी तथा महान गुणवान हुए। ठीक उसी तरह जैसे समस्त भूतों में स्वयंभू ब्रह्मा ही अत्यंत यशस्वी और महान गुणवान है। रामस्य सीतया सार्धम विजहार बहून् ऋतून् मनस्वी तद्गतं नास्तस्यां हृदि समर्पितः। श्री रामचंद्र जी सदा सीता के हृदय मंदिर में विराजमान रहते थे तथा मनुष्य श्री राम का मन ही सीता में ही लगा रहता था। श्री राम ने सीता के साथ अनेक ऋतुओं तक विहार किया। प्रिया तो सीता रामस्य दारा पितृकृता इति गुणाद्रूप गुणाश्चापि प्रीतिर्भूयो अभिवर्धते तस्यासु वार्ता द्विगुणं हृदये परिवर्तते। सीता श्री राम को बहुत ही प्रिय थी, क्योंकि वे अपने पिता राजा जनक द्वारा श्री राम के हाथ में पत्नी रूप से समर्पित की गई थी। सीता के पातिव्रत्य आदि गुणों से तथा उनके सौंदर्य गुण से भी श्री राम का उनके प्रति अधिकाधिक प्रेम बढ़ता रहता था। इसी प्रकार सीता जी के हृदय में भी उनके पति श्री रामचंद्र जी के अपने गुण और सौंदर्य के कारण द्विगुण प्रीति पात्र बनकर रहते थे। अंतर्गतमपि व्यक्तुमाख्याति हृदयं हृदा तस्य भूयो विशेषेण मैथिली जनकात्मजा देवताभिरामरूपो सीता श्रीरूपिणी। जनक नंदिनी मिथिलेश कुमारी श्री सीता राम जी के हार्दिक अभिप्राय को भी अपने हृदय से ही और अधिक रूप से जान लेती थी तथा स्पष्ट रूप से बता भी देती थी। वे रूप में देवांगनाओं के समान थी और मूर्तिमती लक्ष्मी सी प्रतीत होती थी। तयासा राजर्षि सुतो अभिकाम्याम शमीयवानुत्तमरान् सामेयवानुत्तम राजकन्यायां शामेयवानुत्तमराजकन्यायाम् अतीव रामासु शुभेव मुदान्वितो विभो श्रियां विष्णुरिवामरेश्वरम्। श्रेष्ठ राजकुमारी श्री सीता जी श्री राम जी की कामना रखती थी और श्री राम जी भी एकमात्र उन्हीं को चाहते थे। जैसे लक्ष्मी जी के साथ देवेश्वर भगवान विष्णु की शोभा होती थी, उसी प्रकार उन सीता देवी के साथ राजर्षि दशरथ कुमार श्री राम परम प्रसन्न रहकर बड़ी शोभा पाने लगे। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे सप्ततिथि महासर्गा। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित 8 रामायण आदि काव्य के बालकांड में 77वां सर्ग पूरा हुआ। बालकांड संपूर्ण हुआ। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।
जय राम जय जय राम। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।